आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात धनंजय कुमार मिश्र, जो कि उत्तर प्रदेश में जिला मऊ के सीओ सिटी के पद पर तैनात हैं, उन्होंने एक बार एक सच्ची घटना सुनाई, सच्ची कहानी सुनाई। वो बात कुछ इस तरह से थी कि धनंजय कुमार मिश्र के थाने में एक बार एक तहरीर आती है, एक लड़की गायब हो जाती है। उस लड़की को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें लगीं, आसपास के इलाके को भी तलाशा गया, कई ज़िलों को भी तलाशा गया। लड़की के मोबाइल नंबर के आधार पर जो भी उसके संपर्क में थे सभी लोगों को तलाशा गया, लेकिन लड़की का कहीं सुराग नहीं लगा। दरअसल वो लड़की गई तो थी, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं चल पाई। महज 50 मीटर की दूरी पर एक और घर था। उस घर में उसका प्रेमी रहता था और परिवार की रजामंदगी के बाद वह लड़की पिछले 6 महीने से अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। एक दिन झाड़ू लगाते हुए लड़की घर से बाहर झांकने लगी। उसके झांकने को किसी ने देख लिया और देखते ही बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने उस लड़की को बरामद करने के बाद परिवार को सौंप दिया। दिलचस्प बात यही है कि लड़की 6 महीने तक एक ही जगह रह रही है और उसके पड़ोसियों को, उसके रिश्तेदारों को, किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि लड़की यहाँ 6 महीने से रह रही है। दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि जो भी इस घटना को पहली बार सुनता है उसको यकीन ही नहीं होता कि एक लड़की एक कमरे के अंदर 11 साल तक वो कैसे रह सकती है। बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो घर से बाहर निकलने के बाद ही हो सकते हैं, लेकिन एक लड़की एक कमरे के अंदर ही 11 साल की ज़िंदगी बिता देती है और उस घर में, उस परिवार में रहने वाले अन्य सदस्यों को इस बात की भनक तक नहीं लगती। और जब भनक लगती है तो वो खुद हैरान रह जाते हैं। पुलिस इसकी असल में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराती है कि क्या घर वालों को ये बात मालूम थी या नहीं थी। दरअसल माजरा कुछ इस तरह का है। केरल के ज़िला पलक्कड़ के कस्बा आइलूर निवासी रहमान, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अभी मार्च 2021 को वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं। अपनी अम्मी और अपने पापा के साथ रहने वाले एक युवक जब लापता होता है तो उसका बड़ा भाई नैनकारा थाने में जाकर एक मुकदमा दर्ज कराता है कि उनका भाई मार्च से लापता हो गया है, उसको तलाशा जाए, क्योंकि बुज़ुर्ग अम्मी और उसके पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पुलिस रहमान को तलाशने की कोशिश करती है और उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं लग पाता है। रहमान के गायब होने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने गुजर जाते हैं और उसका कहीं सुराग नहीं लगता है। एक दिन बाज़ार में रहमान और उसका बड़ा भाई शब्बीर आपस में आमना सामना होता है और शब्बीर को देखते ही रहमान भाग जाता है। ये बात शब्बीर थाने में जाकर कहता है कि मेरा भाई फला बाज़ार में देखा गया था और वो आसपास ही कहीं रहता है, उसको तलाशा जाए। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और रहमान की तलाश फिर से शुरू कर देती है। तो वह कस्बे के पास में ही एक गांव था, उसमें किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पुलिस उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है कि आखिर तुम घर से क्यों गायब हुए थे। दरअसल माजरा कुछ इस तरह का है कि सन 2010 में सुजीता नाम की एक लड़की घर से लापता हो जाती है, जिसको तलाशने के लिए पुलिस कई कोशिशें करती है। परिवार, रिश्तेदार भी सुजीता को तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलती है। वो लड़की कहीं और नहीं जाती, बल्कि अपने घर से रहमान के घर में जाकर रहने लगती है। रहमान ने अपना एक कमरा बनाया हुआ है और उस कमरे में किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। उस कमरे में उसकी अम्मी और उसके अब्बू भी नहीं जा सकते थे। उसी कमरे में सुजीता रहती थी और 1-2 दिन नहीं, बल्कि 11 साल लगातार सुजीता उसी के साथ रहती थी। टॉयलेट जाना होता था तो रात को खिड़की के रास्ते से तब निकलती थी, लेकिन घर का टॉयलेट उसने कभी यूज़ नहीं किया, घर का बाथरूम उसने कभी यूज़ नहीं किया। वो खाना भी खाती थी तो कमरे के अंदर ही रह के खाती थी। शुरुआत में पुलिस को रहमान की बातों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने सुजीता को अपने पास बुलाया। सुजीता से पूरी बात पूछी, तब सुजीता ने बताया कि जब वह घर से भागी थी तो सन 2010 में महज 19 साल की थी। अब वो रहमान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और रहमान उन दोनों 24 साल के हुआ करते थे। दोनों आपस में प्यार करते थे और साथ साथ रहने की कस्में वादे कर चुके थे, लेकिन लड़की
हिंदू परिवार से थी और लड़का मुस्लिम परिवार से था, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रह तो सकते थे, लेकिन परिवार समाज शायद इस बात की इजाज़त नहीं देता था। तो इन्होंने अपने साथ रहने का फ़ैसला किया और साथ साथ वो रहे भी तो अपने ही घर में रहे। उस घर में, जिस घर में रहमान के अम्मी और पापा भी रहते थे, और 11 साल तक रहमान ने अपने परिवार को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि उसके साथ ही सुजीता रहती है। रहमान के अलावा ना उसने 11 साल तक किसी से बातचीत की थी, ना वो मोबाइल रखती थी, ना वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, बस घर में ही रहती थी। सुजीता ने उस जांच टीम के सामने खुद स्वीकार किया है कि उसके पास एक छोटा सा टेलीविज़न था। उस टेलीविज़न में वो ईयरफोन की लीड लगाकर और सुनती रहती थी, उसी से ज़्यादा अपना वक्त गुजारा करती थी। नैनकारा थाने के एसएचओ दीपा कुमार को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि ये लड़की कितना सच बोल रही है। उन्होंने वहाँ गए, उस घर में जाने के बाद कमरे में तलाश किया और किस तरह से वो लड़की रहती थी, एक एक बात को फिर दोबारा से रिहर्सल कराया, उसका रूपांतरण कराया। और उसके लड़के यानी कि रहमान के मम्मी और पापा से भी पूछा गया कि क्या आप लोग इस बात को जानते थे कि सुजीता आपके ही घर में रह रही है। सुजीता दरअसल उसी घर के अंदर रह रही थी, लेकिन घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जज को तब यकीन हुआ जब टीम ने अपनी रिपोर्ट जज के सामने पेश की। उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने भी यकीन कर लिया कि एक लड़की एक ही कमरे के अंदर 11 साल की ज़िंदगी बिता देती है और किसी को, पड़ोसियों को, किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगती। दरअसल इस अकेलेपन से रहमान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसी ने यहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया और इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था और अपने उस कस्बे से महज 2-3 गांव दूर जाके वो रहने लगा और वहीं रहकर वह मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहा था। 3 महीने तक उस किसी को भी नहीं पता था वो कहाँ रह रहा है, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के कई मुल्कों में भी रहमान के इस किस्से को पहचानते हैं, रहमान को जानते हैं कि रहमान किस तरह से एक लड़की को 11 साल एक कमरे के अंदर रखता है और वो भी उसी की मर्ज़ी से। और उसके बाद रहमान ने इस बेड़ियों को तोड़कर उसे एक आज़ाद ज़िंदगी दी और मार्च 2021 के बाद उसने उगता हुआ सूरज भी देखा, लोगों की आवाज़ें भी सुनी, चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनी। लोग कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता है और ये भी इश्क छुपाए नहीं छुपा। इन दोनों की, इन प्रेमियों की जो एक अनोखी कहानी है वो बहुत हैरान कर देती है। प्यार करने वालों की कहानी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह की कहानी हिंदुस्तान में पहली बार मिली है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका को 11 साल तक एक ही कमरे में रखता है और उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पहनने का, हर चीज़ का वो कमरे के अंदर ही इंतज़ाम करता है। वहीं खाना खाते हैं, वहीं वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।